नवाज शरीफ से बड़ा मुल्क दुश्मन कोई नहीं। लंदन में बैठकर गीदड़ों की तरह बातें करते हैं। पैसा बचाने के लिए फौज को आर्मी चीफ के खिलाफ बगावत पर उकसा रहे हैं। वजीर आजम इमरान खान का स्वात में जलसे से खिताब, कहा उसकी बेटी औरत होने का फायदा उठा रही है। फौज के खिलाफ ऐसे बयान किसी और मुल्क में देती तो जेल में होती। इसी खौफ से नवाज शरीफ के बेटे यहाँ नहीं आते। नवाज शरीफ यहाँ थे तो सब समझते थे बहुत बीमार हैं। लोगों को तरस आता था, औरतें रोना शुरू कर देती थीं। अदालतों ने भी रहम खाकर जाने दिया। जरदारी और नवाज शरीफ 30 साल से एक दूसरे को करप्ट कहते रहे। आज दोनों करप्शन के तहफ्फुज में एक हो गए। जिस दिन मैंने कुर्सी बचाने के लिए डाकुओं को एनआरओ दिया, ये मुल्क से सबसे बड़ी गद्दारी होगी। वजीर आजम इमरान खान कहते हैं इन्हें मालूम है एनआरओ नहीं मिलेगा तो इदारों पर हमले शुरू कर दिए। अब फैसला कुन वक्त आ गया है। अब ये हमसे एनआरओ मांगने आएंगे। सेलेक्टेड सुन लो, नवाज शरीफ और नून लीग तुम्हें एनआरओ नहीं देगी। मरियम नवाज का स्कर्दू में खिताब, कहा इतने बड़े जलसे ने साबित कर दिया इलेक्शन हम ही जीतेंगे। मजमा देखने के बावजूद इलेक्शन हारे तो नताइज नहीं मानेंगे। कल मैंने कहा लोटों का घेराव करो तो मेरे तर्जुमान मोहम्मद जुबैर सफाई देते रहे। मैंने कहा है घेराव करो तो इसका मतलब है घेराव करो। इमरान खान ने फैटेफ की कानून साजी के वक्त इनको माफी नहीं दी, इसलिए आजकल सर्कस लगा हुआ है। इमरान खान ने कहा जान दे दूंगा एनआरओ नहीं दूंगा। मुराद सईद का जज्बाती खिताब, कहा नवाज शरीफ और जरदारी बाहर जाते हैं तो इनकी टांगे कांपती हैं। एक कठपुतली अपने लिए आवाज नहीं उठा सकता, आपके लिए कैसे उठाएगा। गिलगित बल्तिस्तान को हक हाकमियत पीपल्स पार्टी ही दिलाएगी। बिलावल भुट्टो जरदारी का दयामिर में खिताब, कहा अवाम का जोश बता रहा है इलेक्शन हम जीत चुके। पीपी हुकूमत हमेशा गरीब का सोचती है, चाहता हूं यहां भी लाड़काना की तरह अस्पताल बने। पीपी चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने नवाज शरीफ से फौज पर लगाए इल्जामात के सबूत मांग लिए। बीबीसी को इंटरव्यू में कहा कि पीडीएम जलसे में फौजी क़यादत का नाम लेना लीगी कायद का अपना फैसला था। तकरीर सुनकर धचका लगा, इंतजार है कब सबूत पेश करेंगे। ये मुतालबा नहीं कि फौजी क़यादत ओहदे से दस्तबरदार हो। इत्तेफाक हुआ था इदारे का नाम नहीं लेना बल्कि एस्टेब्लिशमेंट कहा जाएगा। इमरान खान को लाने का जिम्मेदार कोई एक शख्स नहीं। मेरा नहीं ख्याल कि हमें कोई सबूत देने की जरूरत है। लीगी रहनुमा मोहम्मद जुबैर का रद्द-ए-अमल, कहा बिलावल ने नवाज शरीफ की कही गई बातों की तायीद की थी। बिलावल की इज्जत करते हैं, वो पीडीएम के इत्तेहादी हैं। नवाज शरीफ ने जो बताया वो कहानी नहीं हकाइक थे। आगे बढ़ने के लिए हमें माजी देखना होगा। मरियम औरंगजेब ने बिलावल के बयान को जाती राय करार दे दिया, कहा इन हकाइक के गवाह नवाज शरीफ खुद और पाकिस्तान के अवाम हैं। बिलावल के बयान पर हुकूमती रहनुमाओं के बाउंसर। शेख रशीद कहते हैं जल्द ये दोनों जमातें अपनी अपनी राह लेंगी। बिलावल ने वाज़े पैगाम दिया कि नवाज शरीफ के बयानी के साथ नहीं। शिबली फराज बोले बिलावल ने नवाज शरीफ पर अदम एतमाद का इजहार कर दिया। साबित हो गया पीडीएम जाती मफाद और इक़्तिदार परस्तों की बैठक है। शहबाज गिल का कहना है नवाज शरीफ इक़्तिदार के लिए सबको बालाए ताक रखने को तैयार हैं। ये चोरी नहीं बचा सके तो मुल्की सलामती पर हमला आवर हो गए। फिरदौस आशिक अवान कहती हैं बिलावल ने पीडीएम के ताबूत में आखिरी कील ठोंक दी है। नवाज शरीफ के बयानिए पर नून लीग छोड़ने वाले अब्दुल कादिर बलोच को पीपल्स पार्टी में शमूलियत की दावत मिल गई। अब्दुल कादिर बलोच का कहना है बिलावल और आसिफ जरदारी ने शमूलियत की पेशकश की है। साथियों की मुशावरत से फैसला करूंगा। नवाज शरीफ बयानिए के साथ मजीद नहीं चल सकता। कौन बनेगा अमेरिका का सदर, सूरत हाल अगर मगर, क्या गधा हाथी को पिछाड़ देगा। जो बाइडेन के जीत के इम्कान रोशन। स्विंग रियासत जॉर्जिया में नताइज सनसनीखेज मराहिल में दाखिल।
99% गिनती मुकम्मल। बाइडन को 900 से जायद वोट की बरतरी। 6 वोट वाली रियासत नेवाडा के नताइज भी जल्द मुतवक्के। पेंसिल्वेनिया, शिमाली कैरोलिना और अलास्का के नताइज का इंतजार। बाइडन व्हाइट हाउस से सिर्फ 6 कदम दूर। अमरीकी खुफिया सर्विस ने जो बाइडन की सिक्योरिटी बढ़ा दी। सदर ट्रंप ने एक बार फिर इंतखाबात में धांधली का इल्जाम लगा दिया। नेवाडा में भी केस करने का ऐलान। कहा डाक के जरिए वोटिंग पर पहले ही तहफुजात थे। कानूनी वोटिंग में हम आसानी से जीत रहे हैं। रियासत मिशिगन की अदालत ने वोटों की गिनती रुकवाने की दरखास्त मुस्तरद कर दी। जो बाइडन बोले इलेक्शन में हर वोट की गिनती होनी चाहिए। कोई शक नहीं, इलेक्शन हम ही जीतेंगे। पाकिस्तान में व्हाट्सएप इस्तेमाल करने वाले हो जाएं होशियार। व्हाट्सएप हैक किए जाने के वाकयात रिपोर्ट। दोस्त या जानने वाले के नाम से मैसेज में कोड मांगा जाए तो हरगिज जवाब ना दें। मैसेज पर किसी को कोड देते ही आपका व्हाट्सएप हैक हो जाएगा। वजीर आजम इमरान खान ने हसन अब्दाल रेलवे स्टेशन का इफ्तिताह कर दिया। वजीर आजम ने सिख यात्रियों के लिए तैयार की गई ट्रेन का मुआयना भी किया। कहा रेलवे आम आदमी के सफर का जरिया है। गरीब और मजदूर लोग ट्रेनों में सफर करते हैं। जो अंग्रेज रेलवे ट्रैक छोड़कर गया, हमने तो उससे 50 किलोमीटर कम कर दिया। बड़ी तौहीन ये है रहमतुल्लिल आलमीन के नाम को बदले के लिए इस्तेमाल किया जाए। खुशाब में जुल्म हुआ है। विफाकी वजीर फवाद चौधरी का ट्वीट। कहा रियासत ऐसे मुकदमात में मुलविस मुजरिमों को मिसाल बनाए ताकि आइंदा कोई ऐसी हरकत की जुर्रत ना करे। पाकिस्तानियों होशियार, कोरोना कर रहा है फिर से वार। मजीद 30 अफराद की जान ले गया। 1376 नए केसेस रिपोर्ट। फाल केसेस की तादाद 16,242 हो गई। इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में 12 कोरोना केसेस सामने आ गए। MBA करने के बाद कारोबार का अनोखा अंदाज। लाहौर के 28 साल अरसलान ने दाल चावल का चलता फिरता स्टॉल लगा लिया। कहा कारोबार इसलिए पढ़ा के कारोबार करूं। आज बिजनेस छोटा है, कल बड़ा हो जाएगा। चर्स पीने की इजाजत दी जाए। शहरी सिंध हाई कोर्ट पहुंच गया। अदालत ने दरखास्त नाकाबिल समाअत करार दे दी। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने इस्तफसार किया कि आप चाहते हैं मुल्क में सब चर्स पीना शुरू कर दें। दरखास्त गुजार ने कहा चर्स शरीफ लोग पीते हैं, 10 ग्राम तक पीने की इजाजत दें। कई ममालिक में इजाजत है। अदालत ने रवांस दिया, आप फिर वहीं चले जाएं। डॉलर के मुकाबले में रुपए की ऊंची उड़ान। इंटरबैंक के बाद ओपन मार्केट में भी डॉलर 40 पैसे सस्ता, 159 रुपए 30 पैसे पर बंद। इंटरबैंक में डॉलर 6 माह की कम तरीन 159 रुपए 9 पैसे पर बंद हुआ। पाकिस्तान और जिम्बाब्वे के दरमियान T20 सीरीज का आगाज कल से पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में होगा। दोनों टीमों की भरपूर प्रैक्टिस। कौमी टीम जिम्बाब्वे को जेर करने के लिए पुरअज़्म। और पाकिस्तान में 1 तोला सोने की कीमत 1,16,400 रुपए हो गई। 1 ग्राम सोने की कीमत 9,980 रुपए 29 पैसे हो गई। 1 मिलीग्राम सोना 9 रुपए 98 पैसे का हो गया। मुत्तहिदा अरब अमारात में 1 मिलीग्राम सोना 23 फिल्स का हो गया। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं ARY न्यूज। मैं हूं सहरिश मंसूर और मैं हूं सैयद फैसल करीम। है लिहाजा आपने जानी इनकी डिटेल्स की ब्रेक के बाद।